गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमने आपका लेसन 14 मेनका की चिट्ठी इस लेसन की रीडिंग कर ली थी। ओके, अब इसका एक्सरसाइज वर्क आ रहा है। तो एक्सरसाइज में देखिए सबसे पहला है आपका कि पाठ के आधार पर वाक्यों के आगे हाँ या ना लगाइए। तो हमने रीडिंग की थी ना, तो उसमें हमने देखिए पढ़ा था कि मेनका मॉस्को के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ता था। नहीं, वह किसी के घर काम करता था। तो इसमें क्या लगाएंगे बेटा? नहीं। अगला था कैंस्टाइन 65 साल का वृद्ध था, यानी उसके दादाजी 65 साल के थे। तो क्या लगाएंगे? हाँ। नेक्स्ट है आपका मेनका दादाजी को चिट्ठी लिख रहा था। तो लिख रहा था ना, हमने रीडिंग किया था, तो लगाएंगे हाँ। नेक्स्ट है आपका ओल्गा मेनका के मालिक की नौकरानी थी। तो क्या आ जाएगा कि नहीं, वो उसके मालिक की बेटी थी, है ना। अगला आ जाएगा अली अखीम पेशे से मोची था। तो आ जाएगा आपका राइट। ठीक है, तो आप इस पर ऐसे अपने बुक में फिल कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है बेटा आपका सही विकल्प चुनकर लगाइए। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मेनका का मालिक पेशे से क्या था। तो हमने रीडिंग की थी ना, तो क्या था वो? मोची। तो मोची पे टिक लगाएंगे। फिर है मालिक के जाते ही मेनका ने क्या किया था। तो क्या किया था? फिर अपने दादाजी को पत्र लिखने बैठ गया था ना, तो इसके थर्ड ऑप्शन पे टिक कीजिए। फिर है मेनका के दादाजी को क्रिसमस पर क्या लाने के लिए कहा था। तो वो क्या बता रहा था कि उसके पास जूते नहीं है, तो उसने क्या मंगाए थे? जूते। ओके। फिर है मेनका के दादाजी को लिखे पत्र का क्या किया उसने। तो उसने पत्र को क्या किया था? लाल डिब्बे में डाल दिया था। तो क्या आ जाएगा? डाक के डिब्बे में डाल दिया था। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका भाषा ज्ञान में सबसे पहले विलोम शब्द लिखिए। तो स्पष्ट का हो जाएगा अस्पष्ट, परिश्रम का हो जाएगा विश्राम, प्रतिष्ठित का हो जाएगा अप्रतिष्ठित। नेक्स्ट है आपका सज्जन का दुर्जन, आज्ञा का अवज्ञा, जीवित का मृत। ठीक है ना। अब बेटा आपका आगे है सामायिक शब्दों का विग्रह कीजिए। जैसे क्या होता है सुबह और शाम, जैसे यहाँ बताया ना, तो ऐसे क्या होता है पढ़ना और लिखना, सुख या दुख, भाई और बहन, दिन और रात, घर या फिर बाहर, है ना, नर या नारी, पाप और पुण्य, काला और सफ़ेद, और हार या जीत। तो आप इसको इस तरह से अपनी बुक में फिल कर लेंगे। ठीक है ना, इसमें शब्दों का विग्रह किया गया है। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए स्थानों में से सही समुच्चय बोधक शब्द लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो देखिए सबसे पहला था मेनका दादाजी के साथ रहता था क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। राइट। सेकंड है आपका मैं स्कूल जाता तो मेरा भी कायाकल्प हो जाता। आगे है दादाजी की याद आई इसलिए वह पत्र लिखने बैठ गया। अगला है आपका मन लगाकर पढ़ो ताकि अच्छे अंकों से अंक प्राप्त कर सको। ओके। अगला है आपका मेनका दौड़ता लुढ़कता और फिर दोनों हंसते। तो बेटा ये समूचे बोधक शब्द हैं, इनको लगा के हम इसको फिल करेंगे। अब आगे है आपका नीचे दिए गए वाक्यांश को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बेटा तो ये तो आप लोग खुद कर सकते हो और इसको खुद कीजिएगा आप लोग। जैसे पल पल काटना, ठीक है ना, तो आप इसको अपने किसी तरह का वाक्य प्रयोग कर सकते हो। जैसे मेरे लिए पल पल काटना भारी हो गया था। ठीक है, इस तरह से जो है वाक्य ये आप लोग एक बार इस क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग अपनी बुक में खुद फिल करेंगे। ठीक है ना। ओके, बाकी बेटा जो इसका क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF से मिल जाएगा। बाकी ये सारा वर्क आप अपनी बुक में ही फिल कर दीजिए। थैंक यू।